जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। जैसा कि आपको फिजिक्स में पढ़ा रहे थे, आज बहुत दिन के बाद आया फिजिक्स का क्लास। कोई टेंशन की बात नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। आइए, पिछला क्लास में कहाँ तक पढ़ाए थे आपको? पिछला क्लास में ये बता दिए थे, पार्श्व परिवर्तन बता दिए थे, और क्या बोलते हैं इसको, पार्श्व परिवर्तन बता दिए थे, और दर्पण के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दिए थे। आज आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सब जान जाएंगे। देखिए, आज क्लास तीसरा हो गया, ये नहीं चौथा हो गया ना। चौथा हो गया क्लास के कर, क्लास चौथा हो गया फिजिक्स के। आइए, आज हम लोग जानेंगे दर्पण में। एकदम मेन होता है चैप्टर इधर से चालू। उधर तो छोटा छोटा बात था, उधर कोई उतना बात नहीं था ज़्यादा, है ना। मेन इधर बात है। आइए, दर्पण पूछता है कि दर्पण किसे कहेंगे। तो दर्पण एकदम सिंपल है, क्योंकि एगो लाए हैं दर्पण, हम भी ले आते हैं पहले अपना दर्पण। हाँ, ये देखिए दर्पण है, अभी शीशा है नहीं, अभी गीला है। काहे कि इसको से भी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि इसको पानी के टब में डाल के और सूरज का किरण इस पे आएगा, मतलब धूप लगेगा, और इसके कहीं पर इसको चमकाइएगा दीवार उवाल पर, तो सातों कलर इसमें से निकलेगा। वही चल रहा था, समझा रहे थे अभी क्लास में। देखिए आगे पढ़ते हैं, आप भी करके देखिएगा। देखिए, क्लास हम रिकॉर्ड कर लिए, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कॉल आ गया था बीच में और फ्लाइट मोड नहीं था, कॉल आ गया, वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गया। देखिए फिर से बताते हैं। दर्पण पे, हम दर्पण पे रुका था वीडियो, दर्पण पे बता रहे हैं। देखिए, दर्पण समझा रहे थे। कोई भी कांच के टुकड़ा, कोई भी कांच का टुकड़ा ले लीजिए, बोतल उतल कहूँ से, और उसको एक भाग के आप क्लय कर दीजिए, मतलब चांदी के एगो परत चढ़ा दीजिए उस पर। इसको मिटाते हैं फिर से, कहा कि फिर से लिख के समझाना है ना। ना एकदम है ना माथा खराब। देखिए, कोई भी एगो कांच के टुकड़ा लेके, कोई जैसे कांच के टुकड़ा एगो ले लिए, ओकर पीछे एगो चांदी के परत चढ़ा दीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड उस पर एगो परत चढ़ाइए उस पर, कोची पर, कांच के टुकड़ा पर, और चढ़ा के उसको पेंट मार दीजिए, काहे कि वो परत हटे ना। काहे कि बहुत नाजुक रहता है, एकदम घिस जाएगा तो खत्म हो जाएगा। देखिए, जैसा कि हम इस पर किए हैं, हम तो नहीं चढ़ाए परत, लेकिन पहले से चढ़ावल था। इसको पर एगो परत चढ़ाया, देखिए चांदी का, इधर से दिख रहा है, ये दिख रहा है शीशा। यहाँ हम घिस दिए हैं, कुछ चाबी से घिस दिए हैं, इतना के आर पार दिखने लगा। कलय यहाँ से हटा दिए हैं तो अच्छा से नहीं हटा है, लेकिन इतना दूर जो था तो यहाँ नहीं दिख रहा है आर पार, लेकिन इतना के आर पार दिख रहा होगा। देखिए दिख रहा है ना। तो वही बात है, एगो लीजिए कांच के टुकड़ा, एक तरफ क्लय कर दीजिए, और दूसरे तरफ से देखिएगा तो चेहरा दिखाई देगा, वो दर्पण बन गया आपका। रेडी हो जाइए। ठीक, दर्पण हो गया क्लियर। अब दर्पण तो बन गया, अब कोई और कांच का टुकड़ा ले लेंगे, वो कर देंगे सब काम? नहीं, स्पेशल लेना पड़ेगा। समतल कांच का टुकड़ा लीजिए। समतल दर्पण बनाने के लिए समतल कांच के टुकड़ा एकदम बराबर इसकी तरह, देखिए एकदम बराबर है, वो कांच है ना, बराबर कांच के है टुकड़ा, और इसको एक तरफ है जो क्लय किया हुआ है, एकदम बराबर है। देखिए बराबर शीशा है, एक तरफ रंग दिए, चांदी का परत चढ़ा दिए। एक वैसे मान लीजिए, एक पर हम बताएंगे कुछ तो। ठीक, प्रधान अक्ष जे है। अब इधर कोई हम वस्तु रखेंगे, समतल दर्पण के बात बता रहे हैं। ठीक, वैसा दर्पण क्या है, वैसा दर्पण है ना, सब लिखल था वीडियो में, एकदम सब रिकॉर्ड होता ठीक से। फिर से बहुत माथा गर्म होता है एकदम इस सब पर। देखिए, ये समतल दर्पण है, वैसा कांच के टुकड़ा जो एकदम बराबर हो, समतल हो, और उसका एक भाग क्लय किया हुआ, तो कौन हो जाएगा? समतल दर्पण। एगो आप बात बताना चाहते हैं, जैसे हम ये परिभाषा लिखे हुए हैं, तो आप इस सेम परिभाषा नहीं लिखेगा। अगर आपको हो सके तो खुद से नया क्रिएट कीजिए, अपने से बनाइए, इसको आगे कीजिए पीछे कीजिए, इसको एकदम बढ़िया से अपने से बनाइए। बढ़िया से का ये भी बढ़िया है, लेकिन अपने से जो बनाइएगा ना, वो ज़्यादा फायदा करेगा आपको भी और वहाँ एग्जामिनर को भी। अगर आप किताब वाला जाके छाप दीजिएगा ना, तो एग्जाम जो चेक करेगा, कॉपी वो कर लेगा कि लगता है कि चीट लाया जो मैच कर गया। चीट कौची है, मैच कर गया तो वो लिख दिया। और अपने से जब बनाइएगा तो वो में अच्छा लगेगा ज़्यादा,
अगर गलती भी रहेगा ना एक आध गो तो वो नंबर दे देगा, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा खुश होकर नंबर दे देगा वो, बशर्ते वो खाली घर से लड़ाई करके ना आल रहे, न तो फेल देखिए फेल तो ना करेगा। देखिए आते हैं यहाँ, समतल दर्पण का चर्चा चल रहा है। देखिए समतल दर्पण के, दर्पण बना दिए, ये समतल कोची कर दिए, समतल दर्पण बना दिए, समतल दर्पण। एकर एक भाग क्लय भी कर दिए, हाँ कर दिए। अब एकर गुण देखते हैं, कोची गुण, एकर जो गुण है, अगर इस शीशा में, इस समतल दर्पण है, इस शीशा में हम अपन चेहरा देखेंगे तो जितना बड़ा मेरा चेहरा बाहर है, अच्छा ये मार्कर लीजिए, जितना बड़ा ये मार्कर है उतना ही बड़ा अंदर दिखाई देगा, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा, जितना बड़ा ये है उतने बड़ा दिखाई देगा। तो बात सही है, ये इतना बड़ा मार्कर है, करे साइज लीजिए 5 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक। कौची है, कुछ मार लीजिए, मार्कर है जी, लीजिए मार्कर ही है। ये मार्कर का साइज 5 सेंटीमीटर इस शीशा में, तो एक परछाई कितना सेंटीमीटर के बनेगा, 10 कि 15, नहीं, एक परछाई बनेगा 5 सेंटीमीटर के। क्लियर है इतना, जितना बड़ा रहेगा वस्तु समतल दर्पण में उतना बड़ा उसका परछाई बनेगा, एकदम नोट कर लीजिए, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा परछाई। हाँ अब कीजिए, आप भी शीशा है तो ले लीजिए, ई मार्कर को दर्पण में हम दिखा रहे हैं, तो जितना दूर हम ई मार्कर के दर्पण के दूरी है ना, देखो इतना दूर है, इतना दूर है ना, उतना ही अंदर में, जैसे इतना दूर है ना, इधर बन रहा, इधर हम रखे हुए हैं मार्कर, तो उतना ही अंदर बन रहा है प्रतिबिंब इसका। देखिए अगर इसको 10 सेंटीमीटर रखेंगे ना दूरी पर मार्कर, तो अंदर भी बनेगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब। यहां से हम पूछते हैं, आप लिखिएगा, देखिए मिटा के इसको हटाते हैं, हाँ यहाँ ई लाइन में लिखेंगे, अगर दर्पण से कुछ वस्तु की, मार्कर वस्तु की दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, तो दर्पण से, यहाँ वस्तु को लिखो प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, बिल्कुल सही एकदम 5 सेंटीमीटर, ठीक। आप कमेंट कर सकते हैं, जितना दूर होगा दर्पण से वस्तु उतना ही दूर बनेगा प्रतिबिंब दर्पण से अंदर में, ठीक। एकदम धीरे धीरे समझा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, कछुआ से भी धीरे समझा रहे हैं। और आगे देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि जितना दूरी वो रहेगा, देखिए जितना दूरी वस्तु उतना दूर प्रतिबिंब। तब बताइए कि प्रतिबिंब से वस्तु की कितना दूरी है, ये प्रतिबिंब से वस्तु की कितना दूरी है, जब दर्पण से दूरी है 10 सेंटीमीटर, तब प्रतिबिंब से कितना है दूरी एकर वस्तु के, बताइए आप, जब तक हम सोच रहे हैं, आपके ही तरफ सोच रहे हैं। जब दर्पण से वस्तु है 10 सेंटीमीटर के दूरी पर, तब प्रतिबिंब से यहाँ हो जाएगा 20, 10 इतना और 10 इतना, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से आएगा 10 सेंटीमीटर, कि हम प्रतिबिंब से पूछ रहे हैं वस्तु के ना जी, एक और प्रतिबिंब के लिख दीजिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। एक और लिख देते हैं वस्तु, वस्तु लिख दिए, ठीक है, क्लियर है एकदम। वस्तु बड़ी स्पेशल लिखा हुआ है, इसको एकदम इंपोर्ट करा के लाए हैं जापान से, टोयोटा के जो आ रहा था गाड़ी ओकरे में डाल दिए थे, इसको वस्तु के आ गया है। इतना बात क्लियर ना है कि जितना दूरी इसका उतना इसका, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा होकर फोटो। अब आगे देखते हैं, ये गंदा लगने लगा, इसको साफ करते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर की वस्तु है, ठीक है, इसको हम यहाँ से, इस शीशा से अगर हम हैं यहाँ और शीशा के पास अगर ऐसे चलेंगे ना, तो शीशा में लगेगा कि ज़्यादा तेज से आ रहे हैं। अगर हम 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेंगे
दो के स्पीड से, जैसे गाड़ी चलता ना है 20 30 50 100 150 200, वैसे हम अगर दो के स्पीड से चलेंगे, देखिए ऐसे शीशा यहाँ है, हम ऐसे दो के स्पीड से आए, लेकिन हमको शीशा में लगा कि हम 4 के स्पीड से आए, कितना दुगना स्पीड से आए। नहीं समझ में आया, छोड़िए। गोदरेज है, घर में है गोदरेज? नहीं है। गोद गोदरेज के पास जाइए और उसके पास चल के जाइए, ठीक। और उसके पास चल के जाइएगा तो आप अगर 2 के स्पीड से जा रहे हैं तो उसमें गोदरेज में दिखाई देगा कि आप 4 के स्पीड से आ रहे हैं। काहे? काहे कि अगर मान लीजिए कि प्रतिबिंब शीशा है यहाँ, ठीक, शीशा है, ये आप हैं, ये आपका प्रतिबिंब है, ठीक। ये आप हैं, ये आपका प्रतिबिंब है, ये जमीन है। ओकरा देने उठ गया जमीन, ये जमीन हो गया। अब ये जब आदमी यहाँ से चलेगा तो ये भी चलेगा। अगर इसको लगेगा 2 मिनट यहाँ आने में तो ये भी तो आ रहा है। अगर हम बीच में अगर किसी को बुलाना रहता है तब उसको बीच रास्ता में बुला लेते हैं तो कम समय लगता ना है, तो वही है, इसको यहाँ बीच रास्ता में बुला रहे हैं हम। अगर हम खुद अगर वस्तु को लेके जाएंगे प्रतिबिंब के पास तो ये भी आ जाएगा प्रतिबिंब के पास, तो 2 के स्पीड से ये चल रहा है और ये भी आ गया 2 के स्पीड से, तो एकर 2 के स्पीड, एकर 2 के स्पीड, 2 2 4 के स्पीड, कितना 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड हो गया। एकदम यही बात है। समझ गए ना? एकर ये भी एगो गुण हो गया समतल दर्पण के। समतल दर्पण में एक चीज आउ है, उसको देखते हैं पहले। ये बहुत गंदा लग रहा है एकदम सब डायग्राम। रुकिए अगला लिख लेते हैं हम, ठीक। समतल दर्पण में और कुछ बचा नहीं, समतल दर्पण क्लियर है आपका? अगर हाँ देखिए, और समतल दर्पण में अगर ये वस्तु है ना सीधा रखा हुआ तो ये प्रतिबिंब भी वस्तु का सीधा बनेगा। हम बताएं काला इसे भूल जा रहे हैं, क्या कि पीछे अभी रिकॉर्ड किए तो उन्हें सब बता दिए और फिर बता रहे हैं, और अब पता नहीं लग रहा है कि हम ये वाला बात ये बता दिए तो फिर बताने जा रहे हैं, लेकिन नहीं वो बताए थे, वो तो रिकॉर्डे नहीं हुआ। क्या कि एक बारी बात बता दिए और फिर बताने जा रहे हैं तो लग रहा है कि लगता है कि बता दिए हैं, है ना? यह लगे ऐसा हो रहा है कन्फ्यूजन। इसीलिए मोबाइल को फ्लाइट मोड में करके वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए। समतल दर्पण में वस्तु बनेगा सीधा। कैसा सीधा? हम सीधा हैं तो हमको फोटो भी सीधा रहेगा, फोटो भी सीधा। अब फोटो कैसा रहेगा? प्रतिबिंब काल्पनिक रहेगा। एकरा हम खींच के बाहर निकाल देंगे? कभी नहीं, काल्पनिक रहेगा। और जितना बड़ा हम उतना बड़ा हमार प्रतिबिंब, मतलब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। ये हो गया डन। अब देखिए आगे बताते हैं गोलीय दर्पण। ये हमारा हो गया सही। अब गोलीय दर्पण बताते हैं, बहुत मजेदार चीज। आइए देखते हैं अब। कौची अगला गोलीय दर्पण है ना? समतल दर्पण क्लियर। अब गोलीय दर्पण में आते हैं। कैसा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोल नहीं होगा, ठीक। देखिए कैसे नहीं होगा जी, पहले दर्पण जान जाते हैं कि गोलीय दर्पण का है जी। देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कौची हो, खोखले गोले का हो। जिसका परावर्तक सतह मतलब कि जिस पर फोटो बनेगा, जिस पर प्रकाश डालेंगे तो चमकेगा, उस सतह है जो खोखले गोले का सतह। और बड़ा पाने का लीजिए, और बड़ा, और बड़ा है गोल, एकदम एक्यूरेट गोल है। गोल है। अब गोल है तो एकरा में तो कोई काम के नहीं है अभी। अब देखिए एकरा दर्पण बनाते हैं, एकरा बीच से ऐसे मिटाइए, लीजिए ऐसे 2 उंगली ऐसे कीजिए एकरा और मिटाइए, लीजिए मिटा दीजिए। अब कलय कीजिए एकरा, एक दाने से रंगिए इसको,
अपनों कॉपी पर रंग लीजिए इससे। हाँ, रंग दिए ही, इसको भी रंगते हैं। लेकिन अगर हम इसको रंग देते हैं इसे, तो दोनों तो सेम हो गया। ये खाली ओने मुँह मुँह कर ले है, ये ने मुँह मुँह कर देगा। तो नहीं, इसको बाहर से नहीं, इसको अंदर से रंगना है। कैसे? अंदर से इसको रंगिए। देखिए अब हो गया। एगो के परावर्तक सतह है जो धंस गया, एगो के उठ गया। देखिए आगे, ये जे उत्तल अवतल लौक रहा है ना, यह दोनों एगो उत्तल होगा, एगो अवतल होगा। अब कौन उत्तल होगा और कौन अवतल होगा, ये देखिए कैसे क्लियर होता है कंफ्यूजन। जे दो प्रकार के है, मिटाइए है तो लिख ही दिए, तब है तो है। उत्तल उठा हुआ समझते हैं, उठा, उठा हुआ को इधर के भाषा में उठल बोलते हैं। कैसन? उठल, उठा, उत्तल बराबर उठल, उठा हुआ को उठल। वैसे खोखले कांच का गोला जिसका परावर्तक सतह है उठल, वो है उत्तल। ठीक, जेकर परावर्तक मतलब जिसका परावर्तक सतह है उठल, वो है उत्तल। और जिसका धंसल बच गया, बच गया तब कीजिए ना। अगर कहेंगे कि दो गो मिठाई है, कोई भी मिठाई है, अच्छा दो गो मिठाई छोड़िए, दो गो बाइक है। ठीक, एगो हीरो होंडा है और एगो सुजुकी है, दो गो बाइक है। अगर कहेंगे हम कि हीरो होंडा लेके आवो, हीरो होंडा ला के रख दिया जा, ठीक है। अब कहेंगे कि बचल का लेके आवो, जो बचल है वो लेके आवो, तब बचल का सुजुकी है ना, सुजुकी लेके आ जाएगा, आओ कोई तो नहीं लाएगा। तब देखिए वही बात है, एगो के हम याद कर लेते तो फ्री में मिल गया। जिसका परावर्तक सतह है उठल, उससे उत्तल, उससे उठल। ठीक, दोनों ऊ से है तो वो हो गया उत्तल। और अवतल जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। उत्तल के एक वाव नाम है, उत्तल का एक और नाम है, इसका नाम है अपसारी, अपसारी दर्पण। और एक नाम है अभिसारी दर्पण। किरण पुंज पढ़ाए ना है पीछे, कौन कौन किरण पुंज है देखिए, दिख रहा है। अपसारी और अभिसारी कैसे है, ये आगे बताएंगे। ये मिटा देते हैं उठल, ये दोनों के क्लियर है ना परिभाषा। आप लिख लीजिएगा, इस सब का अगर परिभाषा चाहिए तो इन नंबर पर कीजिएगा मैसेज। देखिए इस चैप्टर के पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर करवाएंगे और इस पर पीडीएफ आपको भेज देंगे। व्हाट्सएप से कीजिएगा मैसेज इस पर व्हाट्सएप से, और हम इस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे पूरा। ठीक है, हथवा से मैं टरवे ना करेगा ये। क्लियर है ना। देखिए अब इसको समझते, ये तो हमारा एगो पूरा गोला था, मैथ में आप पढ़े होंगे। देखिए ये गोला है, एकरा वृत्त कहेंगे। ये वृत्त के एगो बिंदु हो गया एकदम बीचे। ठीक है, ये वक्र है ना बिंदु जी, ये जो पूरा है कौची है, वक्र है पूरा, एकर बिंदु, तब वक्रता केंद्र हो गया, केंद्र हो गया बीचे, तो इसका होगा वक्रता केंद्र यहाँ पर हो गया। और इसको क्या कहेंगे, मैथ की बात चल रहा है ना, फिजिक्स के बात चलेगा। ये दोनों भाई भाई है अपन। ये हो गया त्रिज्या, आर से कहते हैं, अगर डिनोट करते हैं, इसको भी कीजिए आर से डिनोट। क्लियर, आर से डिनोट कर देंगे एकरा। अब इसको सी सेंटर यहाँ लिखे ना, सी फॉर सेंटर। अब अगर ये पूरा कर देंगे तो क्या होगा, व्यास हो जाएगा, लेकिन ना पढ़ना है, छोड़ दो इसको, ये पढ़ लेना बाद में। सी फॉर सेंटर, आर फॉर रेडियस। और ये जो यहाँ बिंदु आया ना, ये बिंदु के कहेंगे ध्रुव, पोल, कौची पोल, खाली पी लिखिए यहाँ, पोल कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। कोई ध्रुव नाम के लड़का होगा ना, तो अगर आप पोल पोल कह देना, बड़ी अच्छा लगेगा कहे में, बड़ी मन लगेगा कहे में। कौची कहेंगे ओकरा, पोल कहेंगे। अब पोल कह दिए, अब कहेंगे इसको में एगो लाएंगे हम फोकस। फोकस कैसे एडजस्ट करेंगे वो देखिए। किरण इधर इसको बात अभी छोड़ दिए, इसको बात कुछ ना हो रहा है, ये जो है ना, एक अभी कोई बात ना हो रहा है। एगो इधर से लाइन मारते हैं, मतलब कि वो प्रकाश डालते हैं, इधर से लाइन मारिए, लाइन मारिए।
अब लाइन मार दिए, लाइन अब मार दिए तो प्रकाश कहाँ जाएगा, दर्पण से टकरा के किधर जाएगा, बैक मारेगा, पीछे भैकम मारेगा। देखिए कैसे भैकम मारा जाए यहाँ से, देखिए भैकम मार के कहाँ चल दिया। भैकम मार के जो यहाँ काटा ना, एकरा कहेंगे फोकस, एफ। क्लियर है, एकरा का कहेंगे फोकस। अब कहाँ काटा, ई काटा तक कुछ पर काटा, ई लाइनमा के का कहेंगे, ये तो हो गया त्रिज्या वाला बात। एकरा प्रधान अक्ष कहेंगे, प्रधान। देखिए यहाँ से अगर इसको हम इधर लेके चल जाएं तो इस शीशा जो दर्पण है एकरा दो बराबर भाग में बांट रहा है, बांट रहा है तब प्रधान है। यही प्रधान है जो बांट देगा दो के। बड़ा बड़ा नेता दो के लड़वा देता है कैसे, प्रधानी करके एकदम वही बात है। प्रधान हो गया। और यहाँ से द्वारक, द्वारक समझिए कौची, द्वारक एकदम बता दे रहे हैं। कोई के ऐसे नहीं कि डिफिनेशन डिफिनेशन लिख दिया ओकरा पढ़ के बता दी, नहीं है, एकदम बता दे रहे हैं क्लियरली इहे में, चित्र में एकदम। यहाँ से लेके यहाँ तक दर्पण के चौड़ाई तक कौची हो जाएगा, द्वारक। जो पूरा जो दर्पण के चौड़ाई है वो द्वारक है। फिर से एक बार, वक्रता केंद्र, और कौची हो गया, त्रिज्या हो गया उसके लिए, ये हो गया प्रधान अक्ष, पोल, द्वारक, फोकस। ठीक है, इतना बात है इसमें। ये बात क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, कि हम एक बार रिवाइंड हो चुके हैं वीडियो रुकने के चलते। आप भी एक बार वीडियो को रिप्ले कर लीजिए और देखिए। अब इसको बात क्लियर है। अब आते हैं उठल दर्पण के, मतलब उत्तल दर्पण के। यहाँ पर समझा दें एक हल्का शॉर्ट करके, शॉर्ट हो जाओ बाबू लो। शॉर्ट हो गया। अब इसको में डालेंगे पोल, इस द्वारक मिटाओ, इसको हटाओ। अब कहाँ इसका फोकस बनेगा और केंद्र बनेगा, देखिए केंद्र सबसे पहले हम कहाँ बताए थे, ये जो हमारा गोला यहाँ से आएगा पूरा गोला, तो केंद्र इधर चल जाएगा। गोला के तो अंदर ही रहेगा केंद्र, केंद्र इसका हियाँ बना है, ठीक यहाँ पर बना है। अब इसको पर प्रकाश डालेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा आर, इसको लिखिए ना इसे, यहाँ ध्रुव पोल वह बता दिए थे। द्वारक, बात है एक फोकस के, सी। फोकस एडजस्ट करना है इसके अंदर तो करना पड़ेगा, लाइन मारना पड़ेगा। देखिए लाइन मारिए, यहाँ से लाइन मारे, प्रकाश डाले। प्रकाश कहाँ जाएगा, नीचे तो ना आएगा, काहे कि नीचे मुँह ये आया हुआ है, ये दर्पण से उधर जाएगा। देखिए इधर चला गया, आई जेते कहाँ पॉल चल जाएगा एकदम दीवाल वाल पार करके, करकट छेद छाद के सगरो। इन नहीं, इसको लाइए पीछे मिलाइए, इसको का, इसको काल्पनिक तरीका से पीछे मिलाएंगे और यही फोकस बन जाएगा। क्लियर, पीछे लाके मिला दिए यहाँ पर, यहाँ इसको फोकस बन गया, ठीक। और यहाँ पी लिख दीजिए, पी फॉर पोल। एकदम बात है साफ, साफ सुथरा बात हो गया। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आइए देखिए, वो एकदम साफ सुथरा नहा धोवा के नली में नहा के वो इसको बनाए हैं डायग्राम, इसको नली में नहवा के लाए हैं, साफ सुथरा करके लाए हैं। देखिए इसमें बहुत चीज है जो बता दिए हैं, इसको बताइए अब क्या है। अब ये जो डायग्राम बनाया है साफ सुथरा, अगर आप तारीफ कीजिए कमेंट में, बताइए जो सी है जो क्या है, यह है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र है। अब ये जो आर है वक्रता त्रिज्या है, वक्रता ना लिखते हैं, त्रिज्या लिख देते हैं खाली, ठीक। वक्रता है जो आप समझ जाइए। अभी फोकस है, फोकस है, ये पोल है, ये ध्रुव है, ये द्वारक है, यहां से लेके यहां तक क्या है, द्वारक है, द्वारक हो गया, ठीक है, द्वारक हो गया। अब पूछे कि फोकस दूरी इसको में कितना है, जो बताइए। भाई इसको में लिख देते हैं, कुछ नंबर लिख देते हैं हमें।
3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। बताइए इसमें, अगर फोकस से ध्रुव की दूरी जितना रहे तो वो हो जाएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी अगर आ गया कहूँ, पूछ दिया कोई, फोकस लिख रहे, फोकस दूरी क्या है जी? फोकस दूरी है। तो कहेंगे कि ध्रुव से, कहाँ से? ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को, आ रहा समझ में राइटिंग? ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को, फोकस तक के दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी ये सब जापान से इंपोर्ट करल है हैंड राइटिंग, तब नहीं आ रहा होगा समझ में। देखिए यहाँ से हो गया फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर हम दे दिए जैसा कि, तो हमारा फोकस दूरी कौन हो गया? ये हो गया फोकस दूरी। देखिए इतना हो गया फोकस दूरी। और अगर ये बोल दिया वक्रता केंद्र से वहां की दूरी ध्रुव के, तो कितना हो जाएगा? 8। ये पूरा 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको याद रखने के लिए अपना। आइए जे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, नहीं होंगे लिए तो उसको बैक करके ले लीजिएगा। देखिए एक जगह बताए थे हम कि अवतल को कहते हैं अपसारी, अपसारी दर्पण पीछे बताए थे, और इसको अभिसारी कहते हैं, है ना? कौची? अभिसारी दर्पण कहते हैं। जापान से इंपोर्ट हैंड राइटिंग है वो। ठीक, देखिए उत्तल को कहते हैं अपसारी। क्यों कहते हैं वो समझिएगा यहाँ पर। इसको क्यों कहते हैं अपसारी? अपसारी के पहले बात याद कीजिए उस दिन वाला। अपसारी के मतलब हम क्या बताए थे? अपसारी किरण पुंज बताए थे ना। तो देखिए क्या बताए थे कि किसी बिंदु से का निकलती हुई रेखा, अगर देखो किसी बिंदु से अगर प्रकाश निकलता हुआ, निकल के फैलता हुआ प्रतीत लग रहा है, आपको लग रहा है कि देखो बिंदु से पूरा प्रकाश निकल रहा है, फैल रहा है। देखिए दिखाते हैं, टॉर्च है ये, इसको जला लेते हैं पहले। हाँ ये देखिए टॉर्च है, एकदम नॉर्मल सा, है ना? टॉर्च हो गया ये, आँख पर मार दिए। देखिए ये टॉर्च को यहाँ से एक बिंदु है एक जगह थोड़ा सा, देखिए ये थोड़ा सा है टॉर्च एक जगह, और इसको ऐसे कर रहे हैं तो देखिए पूरा एक जगह से निकल के प्रकाश बाहर जा रहा है। आइए फिर से, ये पूरा बता दिए थे, दोबारा बताना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी के वजह से वीडियो बंद हो गया। दोपहर से डायरेक्ट हो रहा है, अब रात से हो रहा है डायरेक्ट दोपहर। आइए क्या बता रहे थे? बता रहे थे कि उत्तल दर्पण को, ये सब समझाए हैं तब बना हुआ है। उत्तल दर्पण को, यह है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, उत्तल को अपसारी बता दिए थे? नहीं बताए थे। देखिए उत्तल को अपसारी नहीं बताए हैं अभी। अपसारी दर्पण काहे कहते हैं? देखिए अपसारी दर्पण के गुण था कि एक बिंदु से निकल रहा है हर तरफ, देखिए प्रकाश एक जगह है, निकल रहा है हर तरफ प्रकाश, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। वही सेम बात है। देखिए यहाँ से लाइन मारे, यहाँ से प्रकाश लगाए इधर, और यहाँ से दर्पण है ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद इधर चला गया, लेकिन इसको हम फोकस पर लाने के लिए पीछे खींचेंगे। देखिए पीछे खींचे, ये बिंदु पर आ गया। मतलब ये जब प्रकाश जा रहा है यहाँ से, इसको काल्पनिक, फिर यहाँ से वास्तविक में जा रहा है, तो यहाँ से ले गए। यहाँ एक बिंदु से निकला प्रकाश इधर, और सेम चीज यहाँ हुआ, तो इधर भी निकला प्रकाश, दोनों तरफ निकल गया। तो ये बात के पालन कर रहा है ना? देखिए तो ये चीज के पालन कर रहा है कि एक बिंदु से निकल रहा है प्रकाश, इसीलिए इसी को उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठल रहे, उभरा हुआ रहे, ठीक है, उठा हुआ रहे, उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण पर आते हैं। अवतल दर्पण के बाद बताए थे, देखिए पहले अपसारी किरण पुंज। देखिए अपसारी किरण पुंज में बताए थे कि
ढेर सारी किरणें एक बिंदु पर आती हुई एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए 5 गो किरण है आके मिल रहा है एक जगह, ठीक है, 5 गो किरण है आके एक जगह मिल रहा है। और यहाँ सेम वैसे इस पर अगर प्रकाश डालिएगा ना अवतल दर्पण पर तो सेम होगा। देखिए यहाँ से डाले प्रकाश, यहाँ से जाके यहाँ से दर्पण से परावर्तन हुआ फोकस पर चल गया, यहाँ से प्रकाश डाले दर्पण पर जाके मिल गया, इधर मिला, इधर गया, ये भी इधर से डाले थे, इधर से डाले थे। देखिए ये मिल रहा है एकदम, इसको इतना हटाइए। हाँ अब ई वाला डायग्राम मिल रहा है का इसको से, और मिटाएं एकदम एज इट इज मिलेगा। मिला ये बात ना, मिल गया। इसीलिए अवतल दर्पण को अब अभिसारी दर्पण कहते हैं जी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल को अपसारी। एग्जाम में बहुत पूछता है कि कौन से दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी की अभिसारी, और उत्तल को क्या कहते हैं, तो उत्तल को कहेंगे अपसारी और अवतल को अभिसारी। इतना क्लियर है, बहुत लेट हो चुका है। परवलय आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।